जय हिंद सभी स्टूडेंट्स जो 11th क्लास के हैं. ऑल ऑफ यू आर वेलकम टुडे. इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टीच यू द प्रोज लेसन नंबर 1 of 11th class English, and the first lesson is the portrait of a lady. पहला जो लेसन है वो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. इसके ऑथर जो हैं खुशवंत सिंह जी हैं. जाने माने जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने दादी जी को डिस्कस किया है और उन्होंने किस तरीके से उनके लाइफ में उनकी देखभाल की, बचपन में उनको संभाला, उनका केयर लिया, उनका ध्यान रखा और कैसे उनको स्कूल जाने में वो मदद करती थी. और जब वो बड़े हुए, बाहर एजुकेशन गेन करने के लिए गए, तो उनके साथ दादी नहीं जा सकी, वो घर पे ही रही. और जब जाने के बाद जब वो लौटे तो उन्होंने अपने दादी के अंदर क्या बदलाव देखा और उनके ग्रैंड मदर जो थी उनके जीवन की दिनचर्या क्या क्या थी, वो चीज जानेंगे. और 11th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, मैं सबको एडवाइस करूंगा कि ये क्वेश्चन आंसर्स इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए. इनसे पहले, ये लिखने से पहले, आप अपनी जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उससे वर्ड मीनिंग्स हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं, उनको जरूर नोट कर लें. उसके बाद ही इसको लिखें, जिससे आपके वर्ड मीनिंग्स भी एकदम क्लियर हो जाएंगे. और उसके साथ साथ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स हैं, वो आपको नोट करने हैं, सीखने हैं, समझने हैं. तो सबसे पहले मैं आपको इनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा और समझा दूंगा कि इनको आपको लिखना कैसे है और क्या इनका अर्थ है. तो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी आप जब नोट करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, तो ऊपर जैसे मैंने लिखा हुआ है उसमें लिखना है क्लास 1. क्लास 1 तो आप ऑफ कोर्स लिखेंगे अपनी नोटबुक में शुरू में ही अपना नाम के साथ. ऊपर लिखेंगे प्रोज लेसन 1. यहाँ लिखा है ना प्रोज लेसन 1. इसको ऐसे ही इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आप वर्ड मीनिंग जरूर लिख लीजिएगा, सो दैट वो भी आपका रिवीजन हो जाएगा वर्ड मीनिंग्स का. तो सबसे पहले इसको लिखेंगे प्रोज लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. उसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग्स आ जाएंगे बीच में. वर्ड मीनिंग जब लिख लोगे उसके बाद ये आएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स. इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स. तो मैं कुछ लिमिटेड ही आपको दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स. बाकी आपको और सीखने हैं और पढ़ने हैं, लेकिन ये सैंपल के रूप में है. इनको आप नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं. तो सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन है द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अबाउट विच लेडी. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो लेसन है, स्टोरी है, ये किसके बारे में है, किस लेडी के बारे में है. तो अगर आपने लेसन को अच्छे से रीड किया होगा, समझे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा और आप जानते होंगे. इसके आंसर में लिखा जाएगा इन दिस स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह describes the pen picture of his grandmother who raised him in his early childhood. इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी नाम की जो स्टोरी है, इसमें जो इनके ऑथर हैं, स्टोरी के ऑथर हैं, नरेटर हैं, खुशवंत सिंह हैं. वो डिस्क्राइब करते हैं, यानी वर्णन करते हैं, द पेन पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर. ओवरऑल पिक्चर अपने दादी की लाइफ की ओवरऑल पिक्चर वो इसमें वर्णन करते हैं. मतलब पूरी कहानी का वर्णन, अपने दादी के बारे में पूरी कहानी का वर्णन वो कर रहे हैं.
who raised him in his early childhood. जिस दादी ने, जिस ग्रैंड मदर ने उनको बचपन में रेज माने पाला पोसा, उनकी दादी ने उनको बचपन में पाला पोसा था। जो शुरुआती जो अर्ली चाइल्डहुड मतलब शुरुआती बचपन में, बचपन के शुरुआती दिनों में दादी ने उनको बड़ा किया था, पाला था, उनकी देखभाल की थी। इस तरह से आप ये आंसर लिख देंगे, इस क्वेश्चन का ये आंसर लिख देंगे। इन द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह describes the pen picture of his grandmother who raised him in his early childhood। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, उसको आप समझ लीजिए, उसके बाद इसको भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। हाउ डज द ग्रैंड मदर लुक इन द पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट है जो तस्वीर है, उसमें ग्रैंड मदर दादी जो है वो कैसी दिखाई देती। इसका आंसर आपको लिखना है। इन द पोर्ट्रेट दैट हंग अबव द mantelpiece in the drawing, the grandfather wore a big turban and a loose-fitting clothes. His long, white beard covered the best part of his chest and made him look at least 100 years old. तो इस कहानी में, इन दिस पोर्ट्रेट, ये जो पोर्ट्रेट है जो दीवार पर टंगा हुआ है, इन द पोर्ट्रेट दैट हंग, हंग माने लटका हुआ है, दीवार में टंगा हुआ है, दीवार में लगा है, above the mantelpiece in the drawing room, ड्राइंग रूम में जो लगा हुआ है उसमें द ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, उनके जो ग्रैंड फादर की फोटो भी है, वो एक बड़ा सा साफा बांधे हुए, टर्बन मतलब साफा या पगड़ी, ठीक है, तो वोर बिग टर्बन, एक बड़ा सा साफा उनके सिर पे बांधा हुआ है, क्योंकि वो सिख थे, सरदार थे, इसलिए सिख धर्म के लोग उसमें साफा बांधते हैं, टर्बन बांधते हैं, तो वो भी एक बड़ा सा टर्बन बांधे हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े, ढीले और लूज कपड़े वो पहने हुए थे। जो कुर्ता पजामा होता है, ये कुर्ता धोती जो भी होता है, उनका ड्रेस होता है, ट्रेडिशनल होता है, वो पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी और सफेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि उनका जो चेस्ट है, छाती है, उसको भी ढक रही थी, लंबी दाढ़ी थी उनकी। एंड मेड हिम लुक एट लीस्ट 100 years old, और उनके दादाजी लगभग 100 साल के प्रतीत होते, मतलब 100 साल के प्रतीत होते। फोटो में देखने से ऐसे लगता था कि दादाजी भी उनके 100 years के होंगे, 100 साल के लगभग होंगे, ऐसा उस फोटो में एक्सप्रेशन आ रहा था, देखने से मालूम पड़ रहा था। तो इस तरीके से अब आप इसको सेकंड आंसर जो है इसको भी नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टू एक्टिविटीज डज द ग्रैंड मदर डू एवरी डे। अब आ जाते हैं ग्रैंड मदर की दिनचर्या पर। ग्रैंड मदर थी, वो रोजाना प्रतिदिन क्या एक्टिविटी करती थी, रोज का कार्यक्रम क्या था उनका, तो उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑथर ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वर्णन किया हुआ है। ऑथर जो इससे खुशवंत सिंह है, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। इसके आंसर में आप लिखेंगे, व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब ऑथर जो लेखक हैं यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के लिए गए थे, पढ़ने के लिए बाहर गए थे, एंड वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन, और उनको खुद का कमरा मिला था, तो उनको खुद का कमरा मिला था, उसी घर में एक अलग से रूम मिला था। ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर
seclusion with resignation. ग्रैंड मदर ने वो बात स्वीकार कर ली कि हमें एकांत रहना है, इस बच्चे को एकांत में छोड़ना है, क्योंकि बचपन था जब तक तो उसको साथ में रखती थी, लेकिन अब बड़ा हो गया तो उसको भी अलग से रूम चाहिए पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा सेपरेशन चाहिए, अलग चाहिए, प्राइवेसी चाहिए स्टडी के लिए। तो दादी ने ये बात स्वीकार कर ली थी, हर seclusion विद रेजिग्नेशन। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, ऐसा ही है तो हम थोड़ा अलग हो जाते हैं इससे और इसको स्टडी करने देते हैं। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। तो उन्होंने अपना स्पिनिंग व्हील, क्या होता है जिससे सूत बनाते हैं, यानी स्पिनिंग व्हील क्या होता है, गांधी जी क्या जलाते थे, चरखा, चरखा है। तो दादी जी भी चरखे का इस्तेमाल किया करती थी और चरखे को स्पिनिंग व्हील कहा जाता है ना, इसमें लिखा हुआ है स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील क्या है, चरखा है। तो दादी का रूटीन था कि वो रोज स्पिनिंग व्हील या चरखा चलाती थी अपना समय पास करने के लिए, उनकी रूटीन में था, ये दिनचर्या था। शी रियलाइज्ड फॉर अ वाइल, उन्होंने थोड़ी समय के लिए महसूस किया, इन द आफ्टरनून while feeding sparrows bread crumbs, ब्रेड क्रम्स। तो वो क्या करती थी दादी, एक्चुअली रियलाइज यहाँ पे नहीं है ये वर्ड, आई विल राइट रिलैक्स्ड है, ठीक है, रिलैक्स, RELAXED, रिलैक्स है ये, रिलैक्स्ड। तो वो रिलैक्स किया करती थी, मतलब आराम किया करती थी, फॉर ए वाइल, दादी कुछ देर के लिए आराम किया करती थी आफ्टरनून में, दोपहर में, लंच करने के बाद, खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए वो आराम करनी थी, वाइल फीडिंग स्पैरोज ब्रीड क्रम्स, और ब्रेड के टुकड़े जो थे वो, स्पैरो क्या होता है, गौरैया, उसको खिलाया करती थी। तो दादी आफ्टरनून में गौरैया को रोटी के टुकड़े खिलाया करती थी। इस तरह से उनका समय पास होता था, टाइम पास। तो इस तरीके से आप ये आंसर लिखेंगे नंबर 3 का। आंसर नंबर 3 है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। When the author went to the university and was given a room of his own, grandmother accepted her seclusion with resignation. यहाँ पर स्टॉप है। She rarely left her spinning wheel. She relaxed, RELAXED, ठीक है, समझ लेना, RELAXED है ये। She relaxed for a while in the afternoon while feeding sparrows bread, ये ब्रेड क्रम्स, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर भी आपने नोट करना है, लिख लेना है और याद भी कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद उसमें हम लिखेंगे, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, व्हाट चेंज केम ओवर हर, शाम के समय दादी के व्यवहार में कुछ बदलाव आया, उनमें कुछ बदलाव दिखाई दिया। वो क्या बदलाव था, वो क्या चेंज था, क्या परिवर्तन था उनमें, शाम के समय कुछ होना था, कुछ हुआ, कुछ अलग हो रहा था। तो उसका आंसर है, ग्रैंड मदर वॉज ओवरजॉयड। ओवरजॉयड मैंने अत्यधिक आनंदित थी, कुछ ज्यादा ही खुश थी उस दिन, दादी कुछ ज्यादा ही खुश थी। व्हेन खुशवंत सिंह रिटर्न होम, खुशवंत सिंह जब लौट के आए वहां से एजुकेशन पूरी करके, उनका जो पोता था खुशवंत सिंह, जब वो अपनी एजुकेशन पूरी करके लौटे तो दादी जी जरूरत से ज्यादा खुश थी। इन द इवनिंग, शाम के समय, शी डिड नॉट सिंग हर प्रेयर्स, शाम के समय उन्होंने अपनी कोई जो पूजा भजन होते हैं वो उन्होंने नहीं गाए, भजन या प्रेयर नहीं गाई, प्रार्थना उन्होंने शाम के टाइम की नहीं की, शाम को जो प्रार्थना गाया करती थी वो उन्होंने नहीं गाई।
इंस्टीड उसके स्थान पर, बल्कि उसकी जगह पर उन्होंने शी गैदर्ड द नेबरहुड वुमन। नेबरहुड होता है आस पड़ोस की औरतें, तो अपने आस पड़ोस की औरतों को उन्होंने इकट्ठा किया, महिलाओं को इकट्ठा किया, एंड स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स, और गीत गाने शुरू कर दिए, ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं के, योद्धा युद्ध युद्ध जीत के लौटते थे, वो वाले गीत, जो योद्धा लोग थे, सैनिक लोग थे, जो युद्ध को जीतते हैं, जीत के वापस लौटते हैं, तो उनकी वीरता के गीत गाए जाते हैं, वो उनकी वीरता के गीत वो गाने लगे, अलॉन्ग विद प्लेइंग ए डिलैपिडेटेड ड्रम। डिलैपिडेटेड होता है फटा फटा टूटा एक ड्रम था, ढोलक थी, उसको बजा बजा के वो वीर जो सैनिक थे उनके वापस लौटने के गीत गाने लगे। युद्ध से जब वापस लौटते हैं सैनिक, वो वाले गीत वो गाने लगे, उनकी वीर गाथाएं गाने लगे, सैनिकों की वीर गाथाएं वो गाने लगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा। वंस अगेन आई विल रिपीट दिस, और आप नोट कर लीजिए इसको। ग्रैंडमदर वॉज ओवरजॉयड when खुशवंत सिंह returned home in the evening. She did not sing her prayers. Instead, she gathered the neighborhood women and started singing songs of homecoming of warriors, along with playing a dilapidated drum. तो ये क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं अपने नोट। लेकिन इससे पहले आप, ये सब लिखने से पहले आप वर्ड मीनिंग जरूर लिख लें, और उसके अलावा और भी इस लेसन में बहुत सी चीजें हैं जो आपको सिखाई जाएंगी, लेकिन फिलहाल इसको आप नोट कर लें, ठीक है। ओके, अगले सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक टू यू।